लॉटरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तब पैसा भी लगते हैं। हाँ, जब लॉटरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डिपॉजिट अमाउंट, इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करना होता है, और जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको डिपॉजिट अमाउंट पे करना होता है। इनकम ग्रुप कैसे पता चलेगा? लॉटरी आने पर आप बताओगे ना, वहाँ हमारा स्कीम पेज पर लिखा होगा। हाँ, जो भी आपका इनकम होगा वो आपके आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट में पता चल जाएगा। अगर आप का इनकम 6 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो आप एलआईजी में जाते हैं, फिर एमआईजी में जाते हैं। तो जो भी अगर जैसे लॉटरी लगेगी मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो इनकम है, अगर आपका 6 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो एलआईजी में आते हैं। अगर 75 लाख से ज़्यादा होगा तो आप 70 साढ़े अगर आपका मंथली इनकम पकड़ लीजिए, सालाना अगर आप 12 लाख से ज़्यादा जाते हैं तो आप हायर में जाते हैं, और उससे कम में आते हैं तो आप एमआईजी में आते हैं, और उससे कम में अगर आप आते हैं तो आप एलआईजी में आते हैं, फिर उससे कम में आते हैं वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। पर अगर आपका 6 लाख तक का इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आप उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो कैटेगरी जैसे ही बुकलेट आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि आप कौन से कैटेगरी के लिए प्रोजेक्ट है। अगर वहाँ ईडब्ल्यूएस लिखा होगा तो ईडब्ल्यूएस वाले ही उसमें अप्लाई कर पाएंगे, अगर एलआईजी लिखा होगा तो एलआईजी वाले उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको वहाँ सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होगा कि किस कैटेगरी के लिए ये प्रोजेक्ट है और किस कैटेगरी वाले इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा और हम भी आपको बता देंगे। सैलरी पे डिपेंड होता है। लॉटरी लगने पर बिलो 5 लाख होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो नहीं होगा ना, क्योंकि बीच में वसई में रॉ हाउस में 5 लाख बिलो कैटेगरी था। नहीं, जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका इनकम होता है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप इनकम ग्रुप में आते हैं, और हर ग्रुप के लिए आपको प्रोजेक्ट देखने मिलेगा। अगर आप एलआईजी में आते हैं तो एलआईजी के लिए भी वहाँ आपको घर देखने मिलेगा, और एलआईजी वाले एमआईजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 5 लाख तक है तो आप 5 लाख वाले घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उससे अपर क्लास जो होगा उससे एक मतलब ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप एलआईजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकते हैं, एलआईजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलआईजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एलआईजी में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको एलआईजी के लिए ही अप्लाई करना होगा या उसके अपर क्लास के लिए अप्लाई करना होगा। तो अगर आप ऊपर आते हैं तो नीचे वाले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पर आप ऊपर वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका इनकम होगा तो आप उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक सिर्फ 6 लाइक हुए हैं, और हमारे व्यूवर्स अभी भी हैं, 10 से 13 व्यूवर्स हैं, तभी भी लाइक नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ लाइक करिए, व्यूवर जो कनेक्टेड हैं हमारे वीडियो को लाइक करिए। लगता है यूट्यूब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हर किसी को नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, इसलिए ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे मैसेज और कॉल तो ज़्यादा व्यूवर्स के आते हैं, पर कुछ ना कुछ तो कंसर्न है जिसकी वजह से लाइव से ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पे पता चलता रहेगा, और हम आपको कंटिन्यू बताते रहेंगे कि जो भी अपडेट आ रहा है हमारे चैनल पे।